अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मेडिसिन के फर्दर यूनिट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जीआईटी और लिवर को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है सीवीएस के बारे में बात की थी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जीआईटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको हम बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पे हम फोकस करेंगे। सो सबसे पहले अगेन जैसे हमने उसमें भी किया था कि आपको कॉजेज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? उसमें वॉमिटिंग की कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है आपको डिस्फेजिया की कॉजेज़ पता होनी चाहिए। इसके डिफरेंट रीजन के हवाले से भी पता होना चाहिए, इसोफेजियल है, ठीक है? ओरल कैविटी के रिलेटेड इस तरह डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको अपर और लोअर जीआईटी की ब्लीडिंग का पता होना चाहिए। इनकी कॉजेज़ अक्सर पूछ लेते होते हैं, ये वाई-वाई के अंदर भी पूछ लेते होते हैं और वैसे भी आपको आनी चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन 5 कॉजेज़ ऑफ अपर जीआईटी ब्लीड, ठीक है? तो आपको इस तरह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है एक्लेज़िया क्या होता है, इसमें क्या कॉजेज़ होती हैं, कौन-सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओरल अल्सर्स क्या होते हैं, ठीक है? इनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हर चैप्टर के लिए उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जीआईटी की स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है? जिस तरह बेरियम स्वेलो है, ठीक है? डिफरेंट इस तरह की एंडोस्कोपी वगैरह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है। ये इन्वेस्टिगेशंस हर चैप्टर से पहले इसलिए मेंशन्ड है ताकि आपको पता हो कि अगर इन जनरल आपको पता हो कि जीआईटी में ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो उसके अंदर मेंशन्ड हो चीज़। उसके बाद जो है गर्ड क्या होता है, गर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा, मेडिसिन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों होता है, कॉजेज़ क्या होती हैं इसके, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ये डिटेल आनी चाहिए आपको इसकी, ठीक है? व्हाट इज़ बैरेट एसोफेगस, ठीक है? इसमें क्या हो रहा होता है, किसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एसोफेजियल कार्सिनोमा, ठीक है? इसके अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि एक्लेज़िया और एसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर डिफरेंस क्या होता है। किस में जो है वो लिक्विड जो है वो इंटॉलरेंस हो जाती है कि आप लिक्विड इनटेक नहीं कर सकते, किस में सॉलिड इनटेक नहीं कर सकते, किस में साइमल्टेनियसली दोनों की इनटेक मना हो जाती है, यानी कि आप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये एमसीक्यूज़ में भी और सिनेरियो के अंदर भी आपको डायग्नोस करने के लिए आ सकता है, राइट? बाकी इसकी स्टेजिंग, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह ये सब कुछ आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, मोस्ट कॉमनली ये आपको क्लिनिकली भी आता होता है, और वैसे एग्ज़ाम के अंदर भी सिनेरियो आता होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछा जाता है, कॉजेज़ के बारे में पूछा जाता है, परफोरेटेड जो अल्सर्स हैं, ठीक है? उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसे मैनेज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए क्या कहते हैं हम, ठीक है? और कौन सी कॉमन साइट होती है इसकी, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस की टाइप्स पता होनी चाहिए, ठीक है? एच पाइलोराई जो है उसकी रेडिकेशन थेरेपी पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स के अंदर, तो वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, राइट? सीलिक डिजीज़, ये हमने पीड्स के अंदर बात की थी, वेरी कॉमन है, ठीक है? और इसके जो इन्वेस्टिगेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि क्या हमने कहना है, ठीक है? और क्या डाइटरी हमने जो है मॉडिफिकेशंस करनी होती है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या करना है हमने, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आईबीडी, ठीक है? आईबीडी होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है? उसके अंदर क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ठीक है? अब क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये आपको डिटेल में आना चाहिए। इनके इंडिविजुअली भी ये सिनेरियोज आ सकते हैं, ठीक है? इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी पूछी जा सकती हैं, इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है? एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन इनकी पूछी जाती है कि दूसरे सिस्टम्स में क्या क्या इनके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, राइट? फिर इन्वेस्टिगेशंस इनकी जो है वो पूछी जाती हैं और ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है? इसका क्राइटेरिया अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? और अल्टर्ड डायरिया और कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर चल रहा होता है, तो इसके लिए डायग्नोसिस के लिए एक क्राइटेरिया उसे हम कहते हैं रोम्स क्राइटेरिया, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है याद करने में, लेकिन मैं आपको फ्यूचर में इसका जो है निमोनिक एक बताऊंगा जिसके अंदर हम इसको कवर करेंगे ताकि इजीली आप कर सकें, ठीक है?
नेक्स्ट जो है वो अपर जीआईटी ब्लीड और लोअर जीआईटी ब्लीड है, ठीक है। अपर जीआईटी ब्लीड और लोअर जीआईटी ब्लीड जो है उसके अंदर जो है आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होनी है, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। तो इधर इन्वेस्टिगेशंस इसकी क्या होती है और मैनेज कैसे कहते हैं। अपर के डिफरेंट है और नीचे है, उसके बाद मेलाना क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह डिफरेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ डायरिया। डायरिया की टाइप्स क्या होती है, स्टूल के ग्रेडिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, ये आपको इस बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मलरी वीज टीयर्स, ठीक है, क्या होते हैं, वर्टिकल टीयर्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, इससे ब्लड आ रहा होता है आपके वॉमिटस वगैरह के अंदर, ठीक है। और हेमाटेमेसिस जैसे कहते होते हैं, तो वो आपको इसके भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आना चाहिए। वॉमिटिंग क्या होती है, ये हम बात कर चुके हैं, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। और ये आपने देख लेना डिटेल में, इसका ट्रीटमेंट और क्या हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जो अक्सर पेशेंट आता है तो उसके अंदर हम क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या करवाते हैं और ट्रीटमेंट क्या दे रहे होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़, राइट। एक जर्नल आ गया, ये सर्जरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हर यानी कि सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, कि एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आया तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं। तो आपको पता है कि एब्डोमेन के हम 9 क्वाड्रेंट्स बनाते होते हैं, तो 9 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पेन हो रही है, तो ये क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सर्जरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यूज़ रेज होती हैं, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ जीआईटी के ट्यूमर्स, ठीक है, इसमें माल्टोमा वगैरह आपको पता होना चाहिए, और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो है वो पूछा जा सकता है, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है हमारे पास लिवर, ठीक है। लिवर के अंदर जो है ये जीआईटी का ही आप इसे कंपोनेंट भी कह सकते हैं, लेकिन है कि इसे इंडिविजुअली भी कहा जाता है, ठीक है। सो आपको एलएफटीज़ के बारे में पता चाहिए कि एएसटी क्या होता है, एएलटी क्या होता है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ किस में रेज होती हैं, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, पूरा। और इसके बाद जो है इसके अंदर कौन सा एलडीएल अच्छा होता है या एचडीएल अच्छा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में लिवर बायोप्सी है, उसके अंदर क्या चीज़ नज़र आती है, वायरल मार्कर्स जो हैं वो हेपेटाइटिस वायरस के लिए क्या होता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है कि हिपैटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली, इनकी कॉजेज़ आपको पता होना चाहिए कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ क्या होती हैं, इनमें क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो है वो हेपेटाइटिस, ठीक है, वैसे सारे पता होने चाहिए, ए क्या होता है, ई किस में होता है, सारे, ठीक है। लेकिन जो बी और सी है वो मेडिसिन के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बी और सी के अंदर जो है आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट। बी के अंदर आपको इसकी वैक्सीनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर आपको इसके जो मार्कर्स हैं, वायरल मार्कर्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। सी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशंस पता होनी चाहिए, सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो आपको उसकी डिटेल्स भी आनी चाहिए, राइट। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ क्या होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है एनकाउंटर होगा ये टॉपिक आपके क्लिनिकली भी, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस हो गया तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, आपका पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हेपेटिक इंसफिशिएंसी हो जाती है कि लिवर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकता, तो क्या होगा। अर्ली के अंदर क्या हो रहा होता है, लेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टेजेस आपको, ठीक है। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, पेरिटोनाइटिस वगैरह हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस अगर लास्ट में की बात करें, ठीक है। वेरिसल हैमरेज होता है, ठीक है, क्योंकि वेरिशियल जो आपके ब्लड वेन्स वगैरह होती हैं इसके अराउंड, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन जो है उसके अंदर ये डायलेटेड हो जाती हैं और उसके बाद ये वहाँ से डैमेज होती हैं, तो फिर आपका हेमेटोमेसिस वगैरह की कंप्लेंट होती है। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। एसाइटिस क्या होता है, ठीक है, क्या इसके अंदर एसाइटिस के अंदर ना आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए कि ट्रांसुडेटिव फ्लूइड क्या होता है और एक्सुडेटिव फ्लूइड क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है। और एक SAAG वैल्यू होती है हमारी, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है। उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है।
हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या इसकी कॉजेज़ होती हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक डेविडसन के अंदर इसके एक बहुत अच्छी डायग्राम है जिसमें ब्रेन बना हुआ और साइड पे इस तरह एरोज लगा के इसकी कॉजेज़ जो है वो बताई गई हैं। वो मैं आपको आगे जब मैं हम डिटेल में इस पे बात करेंगे वो मैं आपको उसमें करवा दूँगा, तो वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है, उससे आपको जो है कॉजेज़ क्लियर हो जाएंगे, राइट। हीमोक्रोमेटोसिस आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। विल्सन डिजीज़ क्या होती है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से रीजन पे होती है, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जॉन्डिस क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी वैल्यूज रेज होती हैं, कब बिलीरुबिन लेवल जो है वो ज़्यादा होता है तो हम उसे कहते हैं कि जी ये जॉन्डिस है, ठीक है। और क्लिनिकली हम कहाँ पे चेक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसके बारे में पता होनी चाहिए डिटेल। लिवर एब्सेस क्या होती है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं पता होना चाहिए। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पता होना चाहिए, इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो ट्यूमर मार्कर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोलिलिथियासिस के बारे में पता चाहिए, कितने टाइप के स्टोन्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम इसे एंड करेंगे। नेक्स्ट फिर हम बाकी फर्दर जो हमारे यूनिट्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू जी।